डियर स्टूडेंट्स, अब हमारी एक्सरसाइज 4.2 खत्म हो चुकी है। अब देखते हैं एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध 4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में एक सारणिक दिया हुआ है cos 80 डिग्री माइनस cos 10 डिग्री साइन 80 डिग्री एंड साइन 10 डिग्री। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि इस सारणिक का मान क्या होगा। हम सारणिक का प्रसार करना जानते हैं, तो प्रसार करने के लिए पहले मुख्य विकर्ण को गुणा करें। cos 80 डिग्री साइन 10 डिग्री, बीच में माइनस होता है लेकिन एक और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस साइन 80 डिग्री cos 10 डिग्री। देखना जरा, इसे मैं इस तरीके से लिख दूं, साइन 10 डिग्री cos 80 डिग्री प्लस cos 10 साइन 80। देखना जरा, साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी किसका फॉर्मूला हो गया? साइन ऑफ ए प्लस बी का। तो साइन ऑफ 10 डिग्री प्लस 80 डिग्री यानी साइन ऑफ 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू तो आप आसानी से जानते हो क्या होती है, 1। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? हमें एक सारणिक दिया हुआ है 5 20 3 -1। ये एक सारणिक दिया हुआ है। अब इसमें पूछा है प्रथम स्तंभ के सेकंड। तो प्रथम स्तंभ के सेकंड अगर हम देखना चाहें तो प्रथम स्तंभ के सेकंड यानी प्रथम स्तंभ में यानी A11 इज इक्वल टू 5 का सेकंड देखना है, ना कि उपसारणिक। तो सेकंड क्या लेते हैं? चिन्ह के साथ, यानी इस अवयव की पंक्ति छोड़ दो, इस अवयव का स्तंभ छोड़ दो, और इसका चिन्ह होता है पॉजिटिव। तो यानी पॉजिटिव होता है इसका चिन्ह, तो क्या हो गया इसका सेकंड? -1। A21 यानी प्रथम स्तंभ में ये वाला अवयव आएगा। A21 इज इक्वल टू 3 का सेकंड। तो इसका सेकंड देखना है, तो इस अवयव की पंक्ति छोड़ दो, इस अवयव का स्तंभ छोड़ दो। कौन सा अवयव बचा? 20। लेकिन इसका चिन्ह क्या होता है? नेगेटिव। तो इसका सेकंड क्या हो जाएगा? -20। ये हो गए आपके प्रथम स्तंभ के सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि हमें एक सारणिक दिया हुआ है डेल्टा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 4। तो हमसे एक दूसरे सारणिक का मान ज्ञात करवा रहा है। वो कौन सा है? इसे मान लेते हैं डेल्टा डैश। तो डेल्टा डैश इज इक्वल टू -2 -4 -6 -8 -10 -12 -2 -4 -8 ये दे रखा है। अब देखो, प्रथम पंक्ति में से 2 कॉमन आ -2 कॉमन आ सकता है, द्वितीय में से भी -2 और तृतीय में से भी -2। तो बाहर 3 बार -2 आ जाएगा। -2 इंटू -2 इंटू -2, यहां लिख दो प्रथम द्वितीय, या शॉर्ट में लिख दो उनको नेम से R1, R2, R3 में से -2 उभयनिष्ठ लेने पर तो उभयनिष्ठ लो -2, तो क्या -2 3 बार उभयनिष्ठ ले लिया। यहां क्या बचा? 1 2 3
यहां से -2 गया तो 4 5 6, यहां से -2 गया तो 1 2 4। ये देखना, ये क्या आपका यही मिल रहा है क्या डेल्टा? बिल्कुल डेल्टा ही मिल रहा है। ये कितने हो गए? -8 हो जाएंगे ये गुणा करके। तो डेल्टा डैश इज इक्वल टू -8, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? डेल्टा। तो डेल्टा डैश इज इक्वल टू कितना हो गया? -8 डेल्टा। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। एक सारणिक दिया हुआ है 102 3 -2 -1 2 5 4। अब वो पूछ रहा है कि ये सारणिक निम्न में से किस सारणिक के समान है। तो इसका पहला ऑप्शन देखते हैं जो कह दिया हुआ है हमको 2 5 4 3 -2 -1 1 0 2। अब देखो, मैं इसमें R1 इंटरचेंज R3 लगाऊं तो क्या होगा? 1 0 2 3 -2 -1 2 5 4। अब जब हम सारणिक की किसी भी दो पंक्तियों को यदि परस्पर बदल देते हैं तो क्या होता है? सारणिक का संख्यात्मक मान वही रहता है किंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहां पर माइनस आ जाएगा, यानी ये तो टर्म हमें सारणिक सेम दिखाई दे रही है लेकिन एक माइनस एक्स्ट्रा और दिखाई दे रहा है, इसलिए ये सारणिक इसके समान नहीं होगा। ख देखते हैं 1 3 2 2 -1 4 0 -2 5 1 3 2 0 2 -1 4। अब देखो 2 -1 4 2 -1 4 तो यहां पर ना तो कोई पंक्ति है आपकी, लेकिन स्तंभ आपको दिखाई दे रहा है 2 -1 4, और जो है ये भी दिखाई दे रहा है। यानी हम क्या करें? इस सारणिक को परिवर्तित करें थोड़ा सा, पंक्तियों को स्तंभों में, पंक्तियों को किसमें इंटरचेंज करें? स्तंभों में। तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहेगा। तो 1 2 0 3 -1 -2 2 4 5। अब 2 -1 4 हमें यहां चाहिए, तो यहां थोड़ा सा इंटरचेंज करें, C2 इंटरचेंज C3, तो 1 3 2 0 -2 5 2 -1 4। यानी यहां भी क्या आ जाएगा? एक माइनस आ जाएगा। दोनों स्तंभ परस्पर चेंज किए। अब जरा देखना कि इस जैसा सेम दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन वापस से माइनस बाहर आ रहा है। तो वापस से बाहर माइनस आ रहा है तो ये भी आपका इसके बराबर नहीं होगा, यानी ये माइनस नहीं आना चाहिए। गे ऑप्शन देखते हैं इसका। गे में क्या दिया हुआ है?
माइनस ऑफ 2 माइनस 1 4, 0 माइनस 2 5 1 3 2। अब इसमें देखें 2 माइनस 1 4, 2 माइनस 1 4, 0 माइनस 2, यानी हम सबसे पहले क्या करें, पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित करें। पंक्ति इंटरचेंज इनटू स्तंभ, यानी सारी पंक्तियां स्तंभों में चेंज कर दो तो सारणिक का संख्यात्मक मान वही रहेगा। सारणिक के संख्यात्मक मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 3 2। अब देखो 1 0 2, यानी 1 3 2 हमें यहां चाहिए, 2 माइनस 1 4 यहां चाहिए, तो C1 इंप्लाइज दैट C1 इंटरचेंज C3, तो ये हो जाएगा 1 3 2 0 माइनस 2 5 2 माइनस 1 एंड 4। और ये देखो माइनस एक ऑलरेडी था, यहां पर एक और माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव जरा मिला के देखो, 1 0 2 1 0 2, 3 माइनस 2 माइनस 1 3 माइनस 2 माइनस 1, 2 5 4 2 5 4, यानी ये दिए गए सारणिक के समान है। अब देखते हैं इसका घ ऑप्शन। घ में क्या दिया हुआ है, 2 0 1 माइनस 1 माइनस 2 3 4 5 2, ये घ ऑप्शन दिया हुआ है। 2 0 1 माइनस 1 माइनस 2 3 4 5 2। अब सबसे पहले इसमें पर इंटरचेंज करें। क्या इंटरचेंज करें कि C1 को तो C1 को ले जाए C3 की जगह और C3 को कहां लेके आए, C1 की जगह। तो हमें जो है इसमें इंटरचेंज का फॉर्मूला लगाते हैं, C1 इंटरचेंज C3, C1 इंटरचेंज C3, तो इज इक्वल टू क्या होगा, 1 3 2 0 2 0 माइनस 2 5 2 माइनस 1 4। अब हमने क्या किया है, दो स्तंभों को परस्पर चेंज किया है, तो सारणिक का संख्यात्मक मान वही रहेगा किंतु उसका क्या हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो माइनस बाहर आ गया। अब देखना जरा 1 0 2 3 माइनस 2 माइनस 1 2 5 4, यानी बाहर माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो ये भी आपका दिए गए सारणिक के समान नहीं होगा, यानी क ऑप्शन गलत है, ख गलत है और घ गलत है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, ग। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी लगभग पहले क्वेश्चन जैसा ही है। पहले क्वेश्चन में जो फॉर्मूले से फॉर्मूला लगा है साइन ऑफ a प्लस बी का, यहाँ कॉस का लग जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस रहेगा दोनों क्वेश्चनों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हमें एक सारणिक दिया हुआ है cos 50 sin 10 sin 50 cos 10, इसका मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले सारणिक का प्रसार कैसे करते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करें, तो cos 50 डिग्री cos 10 डिग्री, बीच में माइनस का चिन्ह, फिर द्वितीय विकर्ण को गुणा करें sin 50 डिग्री sin 10 डिग्री, यानी क्या हो गया, cos a cos b माइनस sin a sin b। किसका फॉर्मूला होता है, cos ऑफ a प्लस b का,
तो कॉस ऑफ 50 डिग्री प्लस 10 डिग्री, तो क्या हो गया, कॉस ऑफ 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, 1/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, हमें एक सारणिक दिया हुआ है 1 1 1 BC CA AB A इंटू B प्लस C B इंटू C प्लस A C इंटू A प्लस B का मान है। अब इसका मान निकालना है, तो मान निकालने के लिए हम क्या करें, कोई ना कोई संक्रिया लगाएं। तो संक्रिया लगाने के लिए हम क्या करें, इसमें कोई सी भी दो जीरो बना लें। तो दो जीरो कब बन सकती हैं, जब हम क्या करें कि R1 इंप्लाइज दैट R1 माइनस R2 एंड R3 implies that R2 implies that लेते हैं, R2 implies that R2 minus R1 and R3 implies that R3 minus R1, यानी R2 में से R1 को घटाएं तो ये जीरो, R3 में से R1 को घटाएं तो ये जीरो, दोनों ही जीरो बन जाएंगे अपने। तो R1 को तो एज इट इज लिख दो 1 BC इंटू A इंटू B प्लस C। अब क्या करना है, R2 में से R1 को घटाना है, तो 1 माइनस 1 0 CA माइनस BC, CA माइनस BC, यहां देखो B इंटू C प्लस A माइनस A इंटू B प्लस C, और R3 में से R1 को घटाएं तो 1 माइनस 1 0 AB माइनस BC, और C इंटू A प्लस B माइनस A इंटू B प्लस C। ये हो गया अपना प्रसार हो गया। अब सॉल्व करें BC, अब इसमें कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो सॉल्व भी कर लेते हैं। R1 के अनुदेश, R1 के अनुदेश प्रसार करने पर, R1 के अनुदेश प्रसार करने पर, तो 1 इंटू मुख्य, ये स्तंभ छोड़ दिया, ये पंक्ति छोड़ दी, ये हो गया मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई, यानी पहले मुख्य विकर्ण यानी CA माइनस BC इंटू ये AC प्लस BC माइनस AB माइनस AC, यहां पर मल्टीप्लाई करें, बीच में माइनस का चिन्ह, AB माइनस BC इंटू ये हो जाएगा BC प्लस AB माइनस AB माइनस AC। अब देखो यहां पर AC से ये AC कैंसिल, और यहां पर AB से AB कैंसिल, तो CA माइनस BC इंटू BC माइनस AB माइनस का
ए बी माइनस बी सी इंटू बी सी माइनस ए सी, मल्टीप्लाई कर दो सारी टर्म्स को, ये हो गया आपका ए बी सी स्क्वायर, सी ए को या अभी गुणा मत करो, कुछ कॉमन ही ले लेते हैं, यहां दोनों में से सी कॉमन, ए माइनस सी, और यहां पर बी कॉमन, ए माइनस बी, यहां पर बी कॉमन, और ये क्या बचेगा आपका सी माइनस ए, माइनस यहां पर बी कॉमन, ए माइनस सी, और यहां पर सी कॉमन, बी माइनस ए माइनस सी और बी माइनस ए। तो सी, ये बी सी तो कॉमन, ये हो गया ए माइनस बी, और ये सी माइनस ए। तो इन दोनों को उल्टा लिख दें, दोनों में से माइनस कॉमन लेके, तो सी माइनस ए हो जाएगा, और ये ए माइनस बी, दोनों में से माइनस कॉमन तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ये बाहर माइनस का ही रहेगा। तो बी सी इंटू ये क्या हो गए आपके ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए। अब ए माइनस बी, देखो यहां पर बी सी इंटू ए माइनस बी सी माइनस ए, बी सी इंटू ए माइनस बी सी माइनस ए, सेम टर्म्स हैं दोनों, 0। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है हमें, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो सारणिक का मान होगा। यानी यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तो हमें सारणिक का मान पूछा है। तो यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तो इस प्रकार का प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। जब ओमेगा इकाई का घनमूल होता है तो दो कंडीशन होती है, एक तो ओमेगा क्यू इज इक्वल टू 1 और एक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यदि इनका प्रयोग करेंगे हम दोनों ही सर्वसमीकरणों का। अब सारणिक लिख लेते हैं। सारणिक क्या दिया हुआ है, 1 ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 8 ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 8 एंड 1 ओमेगा की पावर 8 1 एंड ओमेगा की पावर 4। ये हो गया। अब देखा इसे 1, इसे ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, इसे ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर, यानी ये क्यों कितनी हो गई, ओमेगा की पावर 6 हो गई। तो बचे कितने, ओमेगा की पावर 2 और बचे तो ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ये ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर एंड 1, इसे क्या लिख सकते हैं वापस से, ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। अब सॉल्व करें, जहां जहां ओमेगा क्यूब दिखाई दे रहा है वहां वहां 1 रख दो, तो क्या बचेगा 1 ओमेगा स्क्वायर, यहां पर बचेगा ओमेगा स्क्वायर एंड 1, और यहां पर बचेगा ओमेगा स्क्वायर
1 एंड ओमेगा। अब देखो, चाहे तो C1 में संक्रिया लगा लो, C1 इंप्लाइज दैट C1 प्लस C2 प्लस C3, या R1 इंप्लाइज दैट R1 प्लस R2 प्लस R3। दोनों ही स्थितियों में हमें कौन सी सर्वसमिका दिखाई दे रही है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो C1 इंप्लाइज दैट C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को जोड़ दें तो यहां क्या हो जाएगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहां भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा। अब देखो ये हो गया 0 0 0, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणिक का संख्यात्मक मान क्या होता है? 0 होता है। तो यानी यहां पर संख्यात्मक मान क्या हो गया इसका? 0। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 में एक सारणिक का होल स्क्वायर दिया हुआ है 4 1 2 1 इज इक्वल टू 3 2 1 x माइनस x3 माइनस 2 1। अब हमसे पूछा है x का मान, कि x का मान क्या होगा। तो x का मान निकालने के लिए हम जानते हैं सारणिक तो क्या होती है? एक संख्यात्मक मान है। तो इन सारणिकों को संख्यात्मक मान के रूप में सॉल्व करें। इसका स्क्वायर दे रखा है 4 1 2 1 का स्क्वायर दे रखा है। तो सबसे पहले तो इस सारणिक को सॉल्व करें तो मुख्य विकर्ण 4 माइनस द्वितीयक विकर्ण 2, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? 3x माइनस 2, मुख्य विकर्ण माइनस द्वितीय विकर्ण माइनस ये कितना हो जाएगा? x प्लस 6। अब 4 माइनस 2 2 का होल स्क्वायर 4, 3x माइनस 2 माइनस x माइनस 6, तो 4 इज इक्वल टू 3x माइनस x कितने हो गए? 2x माइनस 2 माइनस 6 माइनस के 8, इधर ले आओ 8 को, ये हो गए 2x और ये हो गए 12। 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 12/2, तो x इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया? 6। x का ही मान पूछा था हमसे। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको बोर्ड पे लिख देता हूँ। आपके पास बुक सबके पास है या नहीं पता नहीं, तो फिर भी आप बोर्ड से देख लीजिए। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब वो कह रहा है कि A11 A12 A13 डैश 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 के सेकंड क्रमशः क्या है? F11
F12 F13 हैं, इनके सेकंड ये दे रखे हैं। तो सत्य कथन पूछ रहा है आपके सामने। मैं 4 ऑप्शंस लिख रहा हूं, कौन कौन से हैं 4 ऑप्शंस देखना जरा। क है A12 F12 प्लस A22 F22 प्लस A32 F32 इज इक्वल टू 0। वो पूछ रहा है इसमें से सत्य कथन। A12 A22 A33 A12 A22 A32, यानी ये तो कोई सी भी ना तो पंक्ति बन रही है क्योंकि ये तो विकर्ण बन रहा है। वो भी A33 होता तो विकर्ण बनता, तो विकर्ण भी नहीं बन रहा, ना पंक्ति बन रही, और किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयवों से इसे गुणा कर रहे हैं तो सेकंडों से, तो इसका मान क्या होगा, सदैव 0 होगा। तो क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि पहले तो कोई पंक्ति या स्तंभ होना चाहिए, उस पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव होना चाहिए, और किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयव गुणा होने चाहिए, तब उसका मान क्या होता है, उनका गुणनफलों का योगफल क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ख ऑप्शन देखा इसका। ख ऑप्शन में क्या कह रहा है, A12 F12 A22 F22 फिर है A32 F32 इज नॉट इक्वल टू डेल्टा। ग ऑप्शन दे रखा है A12 F12 प्लस A22 F22 प्लस A32 F32 इज इक्वल टू डेल्टा, और घ ऑप्शन दे रखा है A12 F12 प्लस A22 F22 प्लस A32 F32 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा। ये 4 ऑप्शन अपने को दिए गए हैं। अब इन 4 ऑप्शंस में हम देखें तो पहला ऑप्शन तो आपका किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयव नहीं है, A12 A22 और A32। तो इसमें से आपके यहां पर जो इसने दे रखे 4 ऑप्शनों में ही ना तो कोई पंक्ति का अवयव दे रखे हैं, ना ही स्तंभ के दे रखे हैं। अब उनके बराबर में क्या दे रखा है कि कोई न कोई उन्हीं जो अवयव लिए गए हैं इसने उन्हीं के सेकंड दिए गए हैं। तो जब उन अवयवों के सेकंड दिए गए हैं तो हम चेक करें कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो इसमें तो फिलहाल चारों ही ऑप्शन गलत है, बुक में भी आंसर गलत दे रखा है, क्योंकि हमें अगर मान लो किसी भी जैसे मान लो यहाँ ये डेल्टा दे रखा है, अब ये नॉट इक्वल टू डेल्टा है, नॉट इक्वल टू डेल्टा है, बिल्कुल सही है, नॉट इक्वल टू डेल्टा, यानी ख ऑप्शन इसका इस हिसाब से सही हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सारणिक के मान के बराबर नहीं होगा। और ये आपके ऑप्शन गलत है, ग और घ, क्योंकि ये अवयव आपके A12 A22 A22 और A32 ये कौन सी पंक्ति, कौन सा स्तंभ है आपका, दूसरा स्तंभ है A12 A22 A32। अब A12 A22 और A32 ये दूसरा स्तंभ है। अगर इसी के आपके सेकंड हो तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फिर तो ग ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सी है आपका दूसरा स्तंभ है और दूसरे ही स्तंभ के क्या है, सेकंडों से गुणा हो रहा है। A12 F12 A22 F22 A32 F32 इज इक्वल टू
डेल्टा। तो यानी ख ऑप्शन की जगह कौन सा सही हो जाएगा, इसमें ग ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। कौन सा सही हो जाएगा, ग ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों को उनके संगत सहखंडों से गुणा करने पर हमें सारणिक का प्रसार या सारणिक का संख्यात्मक मान प्राप्त होता है। यहां पर दूसरी पंक्ति या दूसरा स्तंभ के अवयव के संगत सहखंडों से गुणा कौन सा अवयव हो रहे हैं, केवल ग ऑप्शन वाले। तो यानी क, ख और घ गलत है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग ऑप्शन सही हो जाएगा। बुक में आंसर गलत दे रखा है, इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर ग। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई 2 2 2, इसका मान पूछा है। फिलहाल हम क्या करें कि C1 implies that C1 प्लस C2 प्लस C3, ये संक्रिया लगा सकते हैं ताकि हमें x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाए। तो क्या होगा, x ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y प्लस 2z, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो गया 6 y प्लस जेड x 2 जेड प्लस एक्स वाई एंड 2। अब देखो इसमें x प्लस वाई प्लस जेड तो कॉमन निकल नहीं रहा, तो इसके बजाय जो है आप ऐसा करो 2 जीरो बनाकर ही सॉल्व कर लो। इसको 2 जीरो बनाकर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन और बड़ी हो जाएगी। मैं कैलकुलेशन छोटी कर रहा हूं, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इसकी कैलकुलेशन बड़ी करके आप लोग देख सकते हो। छोटी कैलकुलेशन करने के लिए क्या करें, 2 जीरो बनाएं। तो 2 जीरो बनाने के लिए C1 implies that या C2 implies that C2 minus C1 and C3 implies that C3 minus C1। तो यहां 2 जीरो मिल जाएंगी। x प्लस वाई जेड 2, यहां पर क्या हो जाएगा, C2 में से C1 को घटाना है, y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, तो y से y कैंसिल, z माइनस एक्स, यहां पर x माइनस जेड 2 माइनस 2 0, यहां पर C3 में C1 को घटाओ, z प्लस एक्स माइनस वाई, तो x से x कैंसिल, z माइनस वाई, यहां पर क्या होगा, y माइनस जेड और 2 माइनस 2 0, तो C1 तथा C2 में से क्रमशः C2 तथा C3 में से क्रमशः Z माइनस एक्स
कॉमा जेड माइनस वाई उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, ले दो उभयनिष्ठ, क्या हो जाएगा x प्लस वाई, बाहर क्या बचे, बाहर आ गए अपने पास, एक तो आ गया जेड माइनस एक्स और एक आ गया अपना जेड माइनस वाई। अब यहां क्या बचा, x प्लस वाई, जेड एंड 2, जेड माइनस एक्स तो गया यहां से, तो 1, यहां से जेड माइनस एक्स गया है तो -1 और 0, यहां पर जेड माइनस वाई बाहर ले लिया 1, वाई माइनस जेड है तो यहां होगा -1 और 0। R3 के अनुदेश, R3 के अनुदेश प्रसार करने पर, तो करो R3 के अनुदेश प्रसार, बाहर तो है जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई 2 इंटू, ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, -1 और +1, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है यहां पर, -1 + 1 0, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी पूरी 0, क्यों -1 से +1 क्या हो गया, ये 0, तो ये पूरी वैल्यू सब गुणनफल में, तो पूरा क्या हो जाएगा 0। ये खत्म होता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहा है, निम्न समीकरण को हल कीजिए, निम्न समीकरण को हल कीजिए। समीकरण हमें सारणिक के रूप में दे रखा है 1 2 3 4x 6 7 8 9, ये दे रखा है हमें 1 2 3 4x 6 7 8 9 इज इक्वल टू 0। प्रसार करें इसका R1 के अनुदेश, प्रसार करने पर, प्रसार करने पर, चूंकि संख्याएं ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं है इसीलिए मैं डायरेक्ट प्रसार कर रहा हूं, क्योंकि नहीं तो अगर बड़ी संख्या होती तो 2 0 बनाने की कोशिश कर सकते, आप यहां भी कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए घर पे। सबसे पहले 1 इंटू 9x माइनस 48 -2 इंटू, ये स्तंभ छोड़ दिया, ये पंक्ति छोड़ दी, 36 माइनस 42, फिर +3, ये स्तंभ छोड़ दिया, ये पंक्ति छोड़ दी, 32 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। 9x माइनस 48 माइनस, ये देखो 36 माइनस 42 कितने हुए, माइनस के 6, और -6 और -2 तो कितने हो गए, प्लस के 12। यहां पर ये हो गए आपके 96 माइनस के 21x इज इक्वल टू 0। ये 9x प्लस के हैं, माइनस के 21 है, तो ये बचेंगे आपके प्लस के माइनस के 12x, और ये हो गए आपके -48, और ये है प्लस के 96, तो प्लस के 48 बचेंगे, और 48 + 12
कितने हो जाएंगे 60 प्लस के 60, ठीक है 60 हो गए इज इक्वल टू 0, तो -12x इज इक्वल टू माइनस के 60 या x इज इक्वल टू -60 अपॉन -12 यानी 5। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई अपनी 5। ये है क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, निम्न सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। 139 39 1 913। अब क्या है, सारणिक का मान ज्ञात करना है। सॉल्व कर दें। R1 के अनुदेश प्रसार करने पर, R1 के अनुदेश प्रसार करने पर, तो R1 के अनुदेश प्रसार करें तो क्या होगा 1 इंटू 27 माइनस 1 माइनस 3 इंटू 9 माइनस 9 प्लस 9 इंटू 3 माइनस 81। तो ये हो गया 26, 9 माइनस 9 0, तो ये 0 हो गया। ये बचे आपके 9 इंटू माइनस के 78 या 26 माइनस 702। अब ये गए आपके 676। ये हो गया आपका 26 माइनस 702 676। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।